हेलो चैम्स, हाउ आर यू चैम्स। आई होप आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। आज हम जो है हमने प्रॉब्लम सेट नंबर 2 मैथ्स 1 स्टैंडर्ड 9 का जो शुरू किया है ना, उसको आज हम कंप्लीट कर देंगे चैम्स। ठीक है, तो साथ में बने रहिए। आपने अब तक सारे वीडियोस देखे होंगे, साथ में बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा चैम्स। इसमें बहुत सारे ट्विस्ट है, तो प्लीज़ साथ में बने रहिए ताकि आपको आखिर तक वीडियो समझ में आ सके। सो लेट्स स्टार्ट प्रॉब्लम सेट नंबर 2 चैम्स। हमारा 7th क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ये कैसे है, बस जो स्क्वायर रूट में जो है ना, उसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है चैम्स, चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन लिख दिया। अब देखिए स्क्वायर में रूट में क्या है, ये देखिए 147 पहला नंबर, तो हम इसका 147 के फैक्टर्स ले लेते हैं। तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, अगेन 7, ठीक है, 7 7 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21 एंड 3 1 ज़ा 3। फैक्टर्स ले लें चैम्स। 7 2 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7। फिर 7 के टेबल में जाएगा 21 है, 7 3 ज़ा 21 और 3 1 ज़ा 3। अब 192 का ले लेते हैं, तो 192 का हो जाएगा 2 9 ज़ा 18 होता है। 19 में से 18 गया तो 1 आ गया, ये 12 हो गया। 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से जाएगा यूनिट प्लेस पे 6 है तो 2 से वैल्यू जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 9 में से 8 गया तो ये इधर 1 आ गया, 16 हो गया। 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 से 2 6 ज़ा 12। ठीक है चैम्स, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, ये हो गया। अब 75 ले लेते हैं। स्क्वायर रूट में 75 है, 75 यूनिट प्लेस पे 5 ही है चैम्स, तो ये 5 के टेबल में डिवाइड होगा। 5 1 ज़ा 5, 7 में से 5 गया तो 2 आ गया, ये 25 हो गया। 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है चैम्स, अब हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। देखिए क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 टाइम है ये, तो 147 की जगह पे हमने पहले ये लिख लेना है 4/7, और इसके जो फैक्टर्स आए हैं 147 के वो लिख लेते हैं हम। तो ये हो गया 7 × 7 × 3 प्लस 3/8। 192 के फैक्टर क्या है चैम्स, तो ये देखिए 2 × 2 6 टाइम था ना, 2 2 ज़ा 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये लिख लिया हमने। प्लस उसके बाद में -1/5 और √75 का क्या आया था चैम्स, तो 5 × 5 × 3, ये हमारे फैक्टर्स हो गए हैं। ठीक है, अब हम इसको देखिए जो एक सेम है ना, उसको एक में लिख लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। चलिए इसको 7 7 7 एक टाइम लिख लेते हैं, ये हो गया 7 7 बाहर आ गया, 3 अंदर चला गया। 3 अकेला है ना, उसको बाहर नहीं आ सकता, वो जब दो नंबर एक जैसे होते हैं तो हम उसको बाहर ले सकते हैं ना चैम्स। अब देखिए 3/8 ले लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन की साइन के साथ में ये 2 टाइम्स है, ये 1 हो गया, 1 पैर हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, और यहाँ पे और 3 भी है। ठीक है, तो यानी ये एक बार, ये 2 बार, ये 3 बार, तो हम 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, और ये 3 को अंदर ही रखेंगे क्योंकि उसके साथ कोई पैर नहीं है तो उसको अंदर ही रखना है। -1/5, अब 5 बाहर आ जाएगा क्योंकि पैर में है, और 3 अंदर ही रह जाएगा। आ गया चैम्स। अब देखिए हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। 4/7 × 7 √3 प्लस 3/8, और ये 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो गया, √3 और 1/5 √3। ठीक है चैम्स, अब √3 के अंदर जो है देखिए सब एक जैसे ही हैं, सॉरी 5 ये पाएगा। यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है तो ये 7 7 कैंसिल, ये 8 8 कैंसिल, ये 5 5 कैंसिल। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर था तो हमने कैंसिल कर दिया, और ये जो है √3 एक जैसे ना तीनों भी, ये √3 ये √3 ये √3, इसको हम एक साथ ले सकते हैं, वी कैन टेक इट।
तो हम देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे साथ में ले लेते हैं इसको। आपके पास क्या क्या बचा है पहले वो ले लेते हैं। 2 4 √3 बच गया, -7 कैंसिल हो गया है, +3 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लिकेशन का साइन है, +√3 और -1 मल्टीप्लाई बाय √3। ठीक है, अब साथ में कॉमन ले लेते हैं इसको। देखिए 4 ये प्लस का साइन है, 3 माइनस का साइन है, 1 और √3 ये एक साथ में ले लिया और √3 एक बार ले लिया। ठीक है चैम्स, अब देखिए 4 + 3 होता है 7, 7 - 1 होता है 6, बड़े नंबर का साइन यानी प्लस का साइन, यहाँ पे √3 सॉल्व। सो इजी। ठीक है चैम्स, देखिए क्या किया गया, हमने पहले फैक्टराइज निकाल दिए, फैक्टर कर दिए जो भी नंबर रूट में थे, जो उसको बाहर आ सकते हैं रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिए। रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते ही डिनोमिनेटर न्यूमरेटर जो भी था उसको हमने कैंसिल कर दिया। जो बचा है उसको प्लस, क्योंकि √3 तीनों भी जगह पे आया है ना, तो एक साथ में ले सकते हैं इनके साथ। तो हमने √3 एक तरफ कॉमन कर दिया और जो प्लस माइनस की साइन थी वो लेके प्लस माइनस कर दिया। प्लस माइनस करने के बाद में आपका आंसर आ गया 6√3। सो ईजी। चैम्स, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 5√3 + 2√27 और 1 + 1 बाय √3। ठीक है, 3 का तो अपनी खुद ही प्राइम नंबर है, उसका कुछ नहीं हो सकता। 27 का स्क्वायर निकाल, रूट फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 27 के फैक्टर्स होते हैं 3 9 = 27 और 3 3 = 9। सिर्फ इसी का एक निकल सकता है ना फैक्टर, तो निकाल लिया, 3 1 = 3 हो गया। अब देखिए इसको लिखना कैसे है, तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं। पहला नंबर लिख लेते हैं 5√3 + 2, 3 3 = 9 और 9 3 = 27, तो 9 3 कर लेते हैं, प्लस 1/3 है चैम्स। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है। ठीक है, 3 में कन्वर्ट करना है इसको, तो हम क्या करेंगे, ये जो √3 है ना, इसी से दो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए हम करते हैं सॉल्व तो आपके समझ में आ जाएगा और इजीली। ये देखिए इसको मल्टीप्लाइड बाय √3 और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में भी हमने √3 ले लिया। ठीक है, अब देखिए कैसे हो जाएगा, ये हो गया 5√3 + 2 के बाद में ये जो है 3 3 = 9 होता है ना, तो एक 3 बाहर आ जाएगा और एक 3 अंदर, या इसको ऐसे लिख लेते हैं 3 × 3, इसको √3 को 3 × 3 × 3। ठीक है, तो ये आपके लिए 3 बाहर आ गया और एक 3 अंदर रह गया। 2 थे ना, 2 पैर में होते तो एक पैर बाहर आ गया, एक अंदर रह गया। प्लस अब देखिए ये √3 1 = √3 हो जाता है और √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 क्या होता है चैम्स, आपको पता होगा 3 हो जाता है। यहाँ लिख लेंगे हम 3। ठीक है चैम्स, ये आ गया इतना समझ में। क्या किया हमने, इसके फैक्टर निकाल लिए, इसको बाहर कर दिया। इसमें हमने सिर्फ क्या किया है, हमको ऊपर ये चाहिए था रूट में 3, क्योंकि ऊपर में न्यूमरेटर में दोनों में √3 है, तो इसको भी √3 में कन्वर्ट करना था। √3 में कन्वर्ट करने के लिए 1 था यहाँ पे, तो इसको डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, करने पर ये √3 1 सा √3 हो गया, √3 को मल्टीप्लाई किया तो ओनली 3 हो गया चैम्स। ठीक है, अब देखिए आगे कैसे करेंगे। ठीक है चैम्स, अब देखिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो है 5√3 आ गया, + 2 3 = 6 हो गया, √3 और ये हो गया √3/3। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ पे क्या करना है, √3 तीनों में भी है न्यूमरेटर में, उसको कॉमन ले लेंगे और जब यहाँ पे से √3 चला जाएगा, यहाँ पे 5 आ गया, 6 आ गया और प्लस 1/3 आ जाएगा ये। ठीक है, तो चैम्स यहाँ लिख लेते हैं 5 + 6 + 1/3 और कॉमन क्या है तीनों में भी √3। ठीक है, अब देखिए 5 6 = 11, 11 + 1/3। थोड़ा सा लॉन्ग करके आपको बता रही हूँ ताकि आपके समझ में आसानी हो जाए। अब 3 11 = 33/3 +1 भी यही है। ठीक है, और ये हो गया
√3। अब इसको लिखना है 34/3 और ये है √3। ठीक है जैसे इतना आ गया समझ में आपके, ये आंसर आ गया हमारा। क्या क्या हमने हमारे जो √3 के साथ में जितने भी नंबर थे उसको ले लिया, 5 + 6 + √3 था ना ऊपर, तो √3 में अगर उसको कॉमन ले लेते तो 1 बच जाता है, 1/3 हो गया। 5 + 6 को प्लस कर दिया, 5 + 6 11 हो गया, 1/3 ऐसे ही लिख दिया √3 के साथ में। 11 3 × 33 होता है, +1 ऐसे ही लिख दिया, 33 + 1 होता है 34/3 और ये √3 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है चैम्स, आ गया, सो इजी। चैम्स हमारा थर्ड क्वेश्चन है, √216 - 5 √6 + 294 रूट में है -3/√6। ठीक है चैम्स, उसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम पहले। तो 216 का फैक्टर ले लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, ये दो नंबर एक साथ लेना है तो 0 हो गया, 2 8 ज़ा 16, 2 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, अब 3 से जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 3 9 ज़ा 27 हो गया, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ये आगे 216 के फैक्टर 6 ऐसे ही रख रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे भी रूट में 6 है, यहाँ पे रूट में 6 है, तो इन सबको अगर हम सॉल्व करके देखते हैं, अगर 6 आ रहा होगा रूट में तो हमको वैसे ही निकालना होता है ना चर्स। तो अब 294 का देख लेते हैं, तो 294 का 2 से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, अगेन अब 7 आ रहा है तो 7 का टेबल हो जाएगा, तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7, अगेन 7 7 3 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3। ठीक है चैम्स, ये हमने फैक्टर्स निकाल लिए। अब इस 216 की जगह पे यहाँ पे हम सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्लस, अब 216 जो है ना उसकी जगह पे हम ये फैक्टर्स लिख देते हैं। तो देखिए 2 × 2 है, 3 टाइम्स है 2 और 3 टाइम्स है 3, तो 2 × 2 × 2 × 3 टाइम्स हो गया, ये 3 × 3 × 3 हो गया चैम्स। ठीक है, और फिर उसके बाद है -5 √6 + 294 का लिख लेते हैं फैक्टर जो निकाला है चैम्स। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे 2 × 7 × 7 × 3 है, ठीक है, ये लिख लिया। अब -3/6 है, तो देखिए अब इसको कैसे करना है हमको, जब √6 में है, इसको अकेले है ना, इसको हटाना है, तो अब पीछे में किया था हमने, दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को √6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये -3/√6 है, तो इसको हमको हटाने के लिए दोनों तरफ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को √6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √6 के साथ में। ठीक है ना, अब इसको देख लेते हैं। देखिए ये एक पैर हो गया, ये एक पैर हो गया, तो ये बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, यहाँ पे से 3 बाहर आ गया, और यहाँ पे क्या बचा, 2 और 3, तो यहाँ पे ले लिया 2 और 3। ठीक है चैम्स, -5 √6 प्लस, अब देखिए यहाँ पे 7 बाहर आ जाएगा और 3 और 2 अंदर रह जाएगा, 2 और 3, क्योंकि पैर में नहीं है ना, इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, तो 3 √6 और ये 6 को 6 रूट से मल्टीप्लाई किए तो 6 आ गया। ठीक है चैम्स, देखिए वेरी इजी, और 1 बाय 1 करते जा रहे हैं हम लोग, कोई उसमें एक्स्ट्रा में नहीं है, आराम से करेंगे। 3 2 ज़ा 6 और √6 आ गया, ये 2 3 ज़ा 6 हो गया, ये 2 3 ज़ा 6 हो गया, -5 √6 प्लस 7 3 2 ज़ा 6, देख रहे हैं सब 6 6 आ रहा है ना, इसलिए उधर 6 पे नहीं किया था, और ये हो गया 3 √6/6। अब देखिए सब में √6 है, √6 है, √6 है, √6 है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं ना। ठीक है, अभी हम कॉमन ले रहे हैं, तो हमारे पास पहले 6 -5 + 7 -3, ठीक है, -3/6 हो जा रहा है। अब देखिए इसको ये कर सकते हैं हम लोग, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो √6 अगर हो गया तो इसका 1 - 1/2 आ गया। चैप्स तो कर लेते हैं इसको, √6/6 -5/6 + 7/3
6 रूट 6 माइनस 5 रूट 6 प्लस 7 रूट 6 और ये 1/2 रूट 6। ठीक है, ये एक स्टेप बढ़ा दिया ताकि आपकी समझ में आसानी रहे। फिर आप पूछेंगे कैसे आ गया ये हो गया। ठीक है, अब 6 रूट 6 है, रूट 6 है, रूट 6 है, रूट 6 है जब, तो हम अब इस पहले नंबर लिख लेते हैं। 6 माइनस 5, ये 6, ये माइनस 5, ये प्लस 7 और ये माइनस 1/2। एक ब्रैकेट में ले लेते हैं और रूट 6 जो है बाहर ले लिया, कॉमन है ये। अब इनको कन्वर्ट करते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट को। 6 माइनस 5 होता है 1, 1 प्लस 7 कितना होता है चैम्स 8, 8 माइनस 1/2 और ये हो गया रूट 6। ठीक है चैम्स, आ गया इतना। अब देखिए हमने कैसे करते हैं, इसके कुछ नहीं यानी ऐसे ही। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, 8 2 ज़ा 16, 1 1 ज़ा 1 और 2 1 ज़ा 2 और ये हो गया रूट 6। अब क्या आंसर आ गया आपके पास, तो ये आ गया 15/2 रूट 6। ठीक है जैम्स, आ गया समझ में, यही आपका आंसर हो गया। बहुत आराम से 1 बाय 1 किया है जैम्स, आपको समझाते हुए टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन आपकी समझ में आसानी से आ रहा होगा। आई होप समझ में आ रहा है आपके। जैम्स हमारा 4th क्वेश्चन है 4 रूट 12 माइनस रूट 75 माइनस 7 रूट 48। ठीक है जैम्स, अब देखिए इनको हम पहले सबका जो रूट पे है उनका फैक्टर निकाल लेते हैं, उनको रैशनलाइज कर देते हैं। ठीक है ना, तो 12 का हो जाता है 2, 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, इसका फैक्टर आ गया। 75 जो है 5 के टेबल में ही कट होता है, 5 5 1 ज़ा 5, 2 यहाँ पे आ गया, 5 5 ज़ा 25 अगेन 5 5 3 ज़ा 15 एंड 3 1 ज़ा 3, 48 ले लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। आई होप आपको फैक्टर निकालने आता है जैम्स। देखिए फैक्टर निकाल लिया, ये सॉल्यूशन लिख दिया है। अब आपको जो है इसको 4 का 12 का जितने फैक्टर्स है वो उसके ब्रैकेट में लिख लेने हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 75 के जो फैक्टर्स है वो लिख लेना है 5 इंटू 5 इंटू 3। देन माइनस 7 48 के फैक्टर्स क्या हैं, तो 1 2 3 4 टाइम्स 2 है और 1 टाइम 3 है, तो हमने लिख लिया। ठीक है जैम्स, अब देखिए इसमें बाहर क्या आ जाएगा जैम्स, 2 जो है 2 टाइम्स है तो एक बार बाहर आ जाएगा, 3 अंदर ही रह जाएगा। माइनस 5 2 टाइम्स है, बाहर आ गया, 3 अंदर रह गया। माइनस 7 ये एक पैर है, ये एक पैर है, तो 2 पैर बाहर आ जाएंगे, यानी 2 2 ज़ा 4 हो जा रहा है जैम्स। तो 2 इंटू 2 और ये 3 अंदर रह गया। अब रूट 3 देखिए दोनों में भी सब तरफ आ गया है रूट 3। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा, अब आराम से हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8 रूट 3 माइनस 5 रूट 3 माइनस 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 28 रूट 3। ठीक है, अब इसमें देखिए रूट 3 कॉमन रख लेते हैं, नंबर्स एक साथ रख देते हैं। 8 माइनस 5 माइनस 28, ये ब्रैकेट में हो गया, रूट 3 यहाँ पे ले लिया। ठीक है जैम्स, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 28 और माइनस 5 कितना होता है जैम्स, तो माइनस 33 हो जाता है। ठीक है, या देखिए ऐसे कर दीजिए, माइनस 28 प्लस 8 कितना होता है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 28 में से 8 गया तो 20 आ गया, 20 माइनस 20 हो गया, माइनस 20 और माइनस 5 माइनस 25। आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, रूट 3, तो इसको लिखेंगे कैसे, माइनस 25 रूट 3। सो ईज़ी सॉल्व। ठीक है जैम्स, ये हमारा 4th वन भी सॉल्व हो गया। कोई आई होप कोई आपको क्वेरी नहीं होगी, इसमें क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। जैम्स हमारा 5th क्वेश्चन है 2 रूट 48 माइनस रूट 75 माइनस 1 बाय रूट 3। ठीक है, 48 के फैक्टर्स हमने निकाला है ऊपर, आप देख लीजिएगा। तो अब डायरेक्ट लिख लेती हूँ मैं। 2 और इसके फैक्टर आ गए हैं हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3।
2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48 होता है चैम्स, ठीक है ना। माइनस रूट 75 के भी, तो 5 5 ज़ा 25, 5 25 3 ज़ा 75 चैम्स, 1/√3। बार बार फैक्टर्स निकालते हैं, लंबा वीडियो हो जाता है, आप इसी में देख लीजिए। इसके जस्ट ऊपर वाले फोर्थ वाले में ही हमने किया है चैम्स, ठीक है ना। 48 का भी निकाला है और 75 का भी निकाला है, और यहाँ पे हमको √3 है, दोनों डिनोमिनेटर में √3 है, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी √3 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ये कर दिया चैम्स। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एक पैर हो गया, एक पैर हो गया, यानी 2 × 2, 4, 2 पैर्स में से 2 पैर बाहर आ जाते हैं, एक एक आ जाता है ना, और ये हो गया 3 अंदर ही रह गया। माइनस ये 5 का एक पैर है, तो 5 बाहर आ गया, रूट अंदर रह गया, √3, और ये हो गया माइनस 3 1 ज़ा, रूट के साथ में 1 है तो 3 1 ज़ा 3 रूट के साथ में, और √3 और √3 को मल्टीप्लाई किया तो 3 हो गया, ठीक है चैम्स। सॉल्व कर लेते हैं। 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, √3 माइनस 5, √3 माइनस 3, ये √3/3, ये आपके पास आ गया। अब देखिए इसको कैसे करना है। कॉमन क्या है हमारे पास, √3 सब में तीनों में कॉमन है, अगर ये हटा देते हैं यहाँ पे तो 1/3 आ जाता है, ठीक है चैम्स। तो देखिए यहाँ पे 8 माइनस 5 माइनस 1/3, और तीनों में भी √3 आ गया, ठीक है चैम्स, ये हो गया। अब देखिए हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 माइनस 5 कितना होता है, 8 माइनस 5 होता है चैम्स 3, 3 माइनस 1/3, और ये √3, 1 बाय 1 कर रहे हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9 हो जाता है, 1 1 ज़ा 1 हो जाता है। ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाय 3 1 ज़ा 3 भी लेंगे ना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 3 3 ज़ा 9, 1 1 ज़ा 1 और 3 1 ज़ा 3, ठीक है चैम्स। ये √3 ऐसे ही आ जाएगा, 9 में से 1 गया तो 8 आ गया, 8/3, और ये हो गया √3, ठीक है चैम्स, आ गया समझ में। ये 5th क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरह से हमारा 7th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया चैम्स। हमारा 8th क्वेश्चन है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हमको रैशनलाइज करना है, जब इसमें रूट में होता है तो वो इरेशनल होता है, आपको ये पता होगा। इसको रूट से बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1/√5 मल्टीप्लाइड बाय √5/√5। हमने दोनों न्यूमरेटर और इसको दोनों को भी √5 से, जो नीचे वाला √5 होगा उसी से दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाइंग द फ्रैक्शन बाय √5, ठीक है चैम्स। अब देखिए ये हो गया √5 और 5 को दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 आ गया। हमको ये सिर्फ देखना है, ये हमको रैशनलाइज करने बोला है, रैशनलाइज करने पर ये हो गया हमारा सॉल्व, ठीक है चैम्स। सेकंड देख लेंगे तो आपसे आसानी से समझ में आ जाएगा चैम्स। हमारा सेकंड क्वेश्चन है 2/3√7, ठीक है। हमको इसका जो है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करने के लिए जो डिनोमिनेटर में 3 तो रैशनल है, लेकिन √7 जो है वो रैशनलाइज नहीं है, तो हमको ये फ्रैक्शन को, पूरे फ्रैक्शन को √7 से मल्टीप्लाई करना है चैम्स। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय √7, ओके। और दोनों तरफ हमने √7 ले लिया चैम्स, ठीक है। अब देखिए √7 लेने पे क्या हो गया, तो यहाँ पे हो गया 2√7, ठीक है, क्योंकि हमने न्यूमरेटर को 2 को √7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो √7 हो गया। अब हम 3 को और √7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 तो ऐसे ही हो गया, √7 को √7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया चैम्स, तो एक ही बार 7 हो गया, ठीक है ना। जब रूट से मल्टीप्लाई करते हैं, √7 को √7 से हमने मल्टीप्लाई किया तो वो 7 हो गया, तो यही हमने बाहर ले लिया। अब ये √2√7 ऐसे ही रह जाएगा, 3 7 ज़ा 21, सो सिंपल है चैम्स।
चैम्स हमारा थर्ड क्वेश्चन है 1/√3 माइनस √2। देखिए अभी हमने जो पहले वाला किया है उसमें क्या हुआ था, तो एक ही रूट होता था। अब यहाँ पे 2 रूट है ना, बीच में माइनस की साइन है, तो हमको इनका कॉन्जुगेट करना है। हमको ये -3 रूट में जो है √3 माइनस √2 जो है इनका हमको कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट क्या होता था चैम्स, याद होगा आपको, तो ये माइनस की साइन है तो आपको उसका कॉन्जुगेट प्लस की साइन, यानी √3 प्लस √2। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन को पूरे को हमको √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करना है चैम्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको 1/√3 माइनस √2, ये क्वेश्चन है हमारा। अब मल्टीप्लाइड बाय √3 प्लस √2, अगेन डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2। ये हमको लिखना है चैम्स। क्या लिखना है, तो मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय √3 प्लस √2। ठीक है चैम्स, तभी ये आ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया और हम इसको अब सॉल्व करेंगे। तो देखिए देयरफॉर इज इक्वल टू लिख देते हैं, इज इक्वल टू ऊपर वाला तो मल्टीप्लाई बाय 1 है तो सेम नंबर आ जाएगा √3 प्लस √2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इसके जो साइड में है a प्लस बी और a माइनस बी आ रहा है ना, a माइनस बी और a प्लस बी आ रहा है, इनको अगर हम साथ में रखते हैं तो क्या हो जाता है हमारा a² माइनस ab। आपको फॉर्मूला पता होगा, देखिए हम फॉर्मूला लिख के बता देती हूँ मैं आपको। a माइनस बी है, पहले है a माइनस बी और इसको प्लस बी है, फॉर्मूला वही है a प्लस बी और a माइनस बी, तो इनका क्या आ जाएगा a² माइनस b²। तो यही फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है यहाँ पे चैम्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, a स्क्वायर में है तो a जो है √3 का स्क्वायर, ये आपको लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आपके समझ में आता है, प्लस माइनस माइनस होता है और √2 का स्क्वायर। ठीक है चैम्स, आगे इतना समझ में। अब देखिए फर्स्ट फ्रैक्शन न्यूमरेटर तो ऐसे ही रहेगा √3 प्लस √2, और अब देखिए 3 का स्क्वायर है तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है, रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाता है, 3 आ गया, माइनस √2 और √2 यानी √2 2 टाइम्स है तो √2 का ये भी आपको पता होगा, ये आ गया डायरेक्ट 2। तो अगर देखिए इसमें कैसे करना है, √3 प्लस √2, 3 में से 2 गया तो 1 आ गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, देयरफॉर √3 प्लस √2, क्योंकि हमको 1 नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा चैम्स। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर आ गया चैम्स। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा, बहुत आराम से हमने किया है। यहाँ पे सिर्फ ये फॉर्मूला यूज़ करना है, कॉन्जुगेट करना है, इसीलिए कहती हूँ कि पूरा वीडियो देखिए, एंड तक देखिए कि कहाँ कहाँ ट्विस्ट आ जाता है, तो आपके करने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, साथ में बने रहेंगे तो आराम से कर लेंगे चैम्स। ठीक है, यहाँ पर कॉन्जुगेट भी किया गया, प्लस ये हमने जो है हमारा फॉर्मूला भी यूज़ कर लिया। ठीक है चैम्स, देखिए अब क्वेश्चन है 1/3 प्लस 2 इसमें भी कॉन्जुगेट करके ही करना है आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है तो हम कॉन्जुगेट करेंगे तो माइनस का साइन हो जाता है। ठीक है ना, ये आपको याद होगा, तो अब लिख लेते हैं हम इसको 1/3 प्लस 2 ये हमारा क्वेश्चन में ही है। ठीक है, अब कॉन्जुगेट करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का साइन करके ये 3√5 जो है उसके बाद में जो प्लस है उसकी साइन माइनस हो जाएगी, देयरफॉर 1/3 माइनस 2 ये कॉन्जुगेट कर दिया हमने। ठीक है, तो इधर भी ऊपर भी कॉन्जुगेट में वही सेम आ जाएगा, 3√5 माइनस 2 माइनस की साइन होगी यहाँ, प्लस ही तो यहाँ माइनस हो गया, और आपको ये लिखना है मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन बाय 3√5 माइनस 2 ठीक है चैम्स, ये आपको लिखना है, ये हो गया। अब देखिए अब हमको वही फॉर्मूला वापस से अप्लाई करना है, कौन सा वाला फॉर्मूला, तो a प्लस बी
और a माइनस बी, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूलाज रख के करते जाना है चैम्प्स। और लास्ट टाइम भी आपको कॉन्जुगेट में भी याद होगा, जब कॉन्जुगेट हमने किया था तो उसमें ऐसे ही किया गया था। ठीक है चैम्प्स, तो अब लिख लेते हैं हम इसको 3√5 माइनस 2√2 जो है 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो सेम नंबर आ जाएगा 3√5 माइनस 2√2। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है, तो प्लस वाला साइन है तो क्या आता है, ये प्लस वाले हैं तो a स्क्वायर है, a प्लस बी है तो ये a है और ये b है, प्लस के साइन के साथ में a माइनस बी तो ये a है और ये b है, तो उसकी जगह a क्या आ जाएगा a स्क्वायर यानी a, ये 3√5 का स्क्वायर माइनस की साइन और 2√2 का स्क्वायर। आई होप समझ में आ रहा चैम्प्स, है ना आपके, इजी है, हमने पहले कर चैम्प्स। देखिए अब यहाँ पे हमको देखिए एक और ट्विस्ट आ गया इसमें, ये तो है 3√5 माइनस 2√2। अब ये पूरे का स्क्वायर है ना, तो देखिए यहाँ पे कैसे हो रहा है, 3 का तो स्क्वायर हो जाता है 3 3 ज़ा 9 और 5 का स्क्वायर है 5 2 टाइम्स है, यानी क्या हो गया, देखिए 3 का स्क्वायर हुआ 3 इंटू 3 और 5 का स्क्वायर हुआ 5 रूट इंटू 5 रूट। ठीक है, 2 टाइम्स लिखना है, ये एक पहले वाला कर रही हूँ मैं, a वाला है ये, ठीक है ना, देन माइनस ये 2 माइनस वाला साइन, तो 2 इंटू 2 यानी 2 का स्क्वायर है ना, ऊपर 2 का स्क्वायर है इंटू √2 इंटू √2। ठीक है जैम्स, अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर एक स्टेप बढ़ा ले रहे हैं, तो 3√5 माइनस 2√2 ऐसे ही आ गया, 3 3 ज़ा 9 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर के साथ, रूट के साथ में है तो √5 और √5 मल्टीप्लाई हो गया तो 5 आ गया, माइनस 2 2 ज़ा 4 और ये मल्टीप्लिकेशन की साइन के साथ में 2√2 दोनों है तो क्या हो गया 2 आ गया। ठीक है जैम्स, अब फिर यहाँ पे लिख लेते हैं 3√5 माइनस 2√2 और ये हो गया 9 5 ज़ा 45 और 4 2 ज़ा 8 होता है, 9 5 ज़ा 45 हो गया, 4 2 ज़ा 8 हो गया, तो आंसर क्या आ गया जैम्स 3√5 माइनस 2√2। हमको इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है ना, 45 में से 8 गया तो 37 आ गया चैम्स। इसलिए कहते हैं पूरा एंड तक वीडियो देखिए, क्योंकि हर बार नया ट्विस्ट आता है, हर बार आपको अलग से थोड़ा सा ट्रिकी बनाया जाता है ताकि आपके ब्रेन का जो है डेवलपमेंट हो, आप ज़्यादा सोच सकें। ठीक है, अभी देखिए ये भी हो सकता था कि हम इसको डायरेक्ट ले सकते, 3 5 ज़ा 15 कर सकते थे, लेकिन 3 का स्क्वायर भी था और रूट का स्क्वायर करने पे रूट आ जाता है, लेकिन यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 होना चाहिए था क्योंकि 3 का भी स्क्वायर है। ठीक है ना चैम्प्स, आ गया समझ में। 4√3 प्लस √2 से हमने पूरे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है चैम्प्स, तो यहाँ पे लिख देते मल्टीप्लाई फ्रैक्शन बाय किससे, तो 4√3 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्जुगेट हो गया, इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं। अब इसमें देखिए फिर ट्विस्ट है कि अभी तक हम क्या करते थे, तो हम इसको 1 होता था, यहाँ पे डायरेक्ट 1 ही आ जाता था। अब इसको नया नंबर आया है, नंबर के साथ में है वो, तो यहाँ पे लेते हैं 12 4√3 प्लस √2। ठीक है चैम्प्स, और अब नीचे वाला देख लेते हैं, तो वही हमारा फॉर्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी का क्या हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है ना आपके पास, उसी को रख के करना है। तो देखिए ये a है और ये b है, तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर लेना है, तो a का स्क्वायर 4√3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है ना चैम्प्स, यहाँ पे आ गया हो क्या आपके समझ में, कि अभी तक हमने इतने बार कर चुके हैं। ये हमने ये न्यूमरेटर को ऐसे ही रखना है। ठीक है, 12 4√3 प्लस √2। अब नीचे वाला देख लेते हैं हम लोग, तो 4 4 ज़ा 16 और √3 का डायरेक्ट √3 लिख देती हूँ चैम्प्स। अब आपके समझ में आया होगा कैसे किया है, और √2 का स्क्वायर के साथ में है √2 2 टाइम्स होगा तो 2 आ गया। ठीक है चैम्प्स, यहाँ पे इसको चाहे तो आपको समझा देती हूँ यहाँ पे कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे हो गया 4√3 दिया है ना, उसका स्क्वायर दिया है, यानी 4 का स्क्वायर ले रहे 4 इंटू 4। ठीक है चैम्प्स, मल्टीप्लाइड बाय
और ये जो है मल्टीप्लाइड बाय 3√3, तो क्या हो जाएगा ये 4 4 ज़ा 16 इंटू √3 हो गया तो 3 हो गया, तो ये क्या आ गया आपके पास 6। और सेम ऐसी √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 स्क्वायर है ना, ये इंटू √2, तो क्या आ गया आपके पास ओनली 2 आ गया। ठीक है चैम्स, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 4√3 प्लस √2, 16 3 ज़ा 48 माइनस 2। ठीक है चैम्स, तो कितना आ गया देखिए 12 4√3 प्लस √2, ये हो गया 46, 48 में से 2 गया तो 46 हो गया। ठीक है चैम्स, अब देखिए 2 के टेबल में दोनों डिवाइड होता है 12 एंड 46, तो ये हो गया 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया है, फाइनल आंसर आ गया है आपका 6 4√3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 23। सैम्स देखिए हमको डिनोमीटर ही करना था ना, तो हमने डिनोमीटर को क्या कर दिया, डिनोमीटर जो है रैशनलाइज कर दिया है। आई होप बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ये इस तरह से हमारा ये प्रॉब्लम सेट नंबर 2 कंप्लीट हो गया चैम्स। ठीक है, अगर आपको यूज़फुल लग रहा है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। बाय।